जय गुरु जी संगत जी। मैं अंकित गुप्ता। आज 29 जून 2025 है। दिन संडे का है संगत जी। बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि संगत जी मैं बहुत टाइम से परेशान था, बहुत टाइम से दुखी था। अंदर ही अंदर संगत जी मैं मर रहा था डेली, क्योंकि पैसों की दिक्कत और भी घर में परेशानियां इतनी थी कि मैं घुट घुट के मर रहा था संगत जी। जीने का मन नहीं करता था। मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान था, इतना ज़्यादा दुखी था ना, कि बस मन करता था कि बस अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, लाइफ को यहीं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि परेशानियां तो ख़त्म हो नहीं रही। तो क्यों ना मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। संगत जी आज मैं आपसे सारी बातें शेयर करूँगा। एक एक बात मैं आपको बताऊँगा अपने सत्संग में, कि क्या क्या मेरे साथ में हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या परेशानियाँ आईं, और उसके बाद गुरुजी महाराज ने कैसे मुझे ब्लेस किया, कैसे मेरा कल्याण किया गुरुजी ने, कैसे मेरे ऊपर कृपा की और इतने बड़े बड़े चमत्कार किए कि मेरे जैसे बंदे को गुरुजी ने करोड़पति बना दिया। गुरुजी ने सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा संगत जी। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। क्योंकि अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे मेरे को ब्लेसिंग मिली, कैसे गुरुजी ने कल्याण किया। फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा संगत जी। तो इसलिए आपको सत्संग तो सुनना ही पड़ेगा पूरा अंत तक। और मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि कब अंकल जी का फ़ोन आएगा सत्संग शेयर करने के लिए, कब बुलावा आएगा। संगत जी आज गुरुजी महाराज ने कृपा करी। आज सुबह सुबह ही मुझे अंकल जी का फ़ोन आ गया, अंकल जी की कॉल आ गई कि आज आपने अपना सत्संग शेयर करना है। और आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ संगत जी। ये तो मेरे लिए एक सपने की तरह है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े चैनल के ऊपर सत्संग शेयर करना और मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है संगत जी। गुरु जी महाराज की इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग मुझे आज मिल रही है कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको वर्ड्स के अंदर नहीं बता सकता। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी, जैसे हम सभी को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं अंकित गुप्ता, गुजरावाला टाउन दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे गुजरावाला टाउन कहाँ पर है। बड़ा ही फेमस एरिया है। आज 29 जून 2025 है। मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे साल 2024 में। संगत जी मेरी लाइफ में तो ना दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। एक परेशानी जाती थी, दूसरी परेशानी सामने आ जाती थी। एक ख़त्म नहीं होती थी परेशानी और दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती थी। संगत जी मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मेरी एक दुकान थी, ग्रोसरी मतलब चीज़ों की ना, जैसे राशन पानी का काम होता है, राशन दाल आटा चावल चीनी, ऐसे करके मेरा काम था। मतलब दुकान थी मेरी अपनी। तो बिल्कुल भी मेरी दुकान पे काम नहीं था संगत जी। आसपास और दुकानें थी फेमस, वहाँ लोग आते थे, मेरे पास कोई आता नहीं था। खाली बैठ बैठ के संगत जी रात को मैं घर पे वापस आ जाता था। अब देखो आजकल सारी चीज़ें पैसों से हैं। पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, पैसा ही नहीं होगा तो क्या करोगे। घर में लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश होंगे। मेरे भी घर में लड़ाई झगड़े बड़े होते थे, कलेश होते थे।
दो मेरी बेटियां हैं, बड़ी हो रही थी बेटियां। कल को उनको पढ़ाना लिखाना सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं संगत जी घरों में। खाली ये नहीं कि आप थोड़े से पैसों पे गुजारा कर लोगे, नहीं संगत जी, खर्चे तो बढ़ते ही जाते हैं ना बंदे के। आज कुछ खर्चा है, कल कुछ, परसों कुछ, तो खर्चे तो हमेशा बढ़ेंगे। एक बंदा होता है अकेला होता है, उसका खर्चा नहीं होता इतना, कमाता है सारे जोड़ लेता है। शादी होती है, थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। शादी के बाद फिर बच्चा होता है और खर्चा बढ़ जाता है। बच्चा फिर बड़ा होता है और खर्चा बढ़ जाता है। टाइम के साथ साथ महंगाई भी तो हो रही है ना संगत जी, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत संगत जी चीज़ें करी। दुकान में हवन किसी ने बोला करवा ले, दुकान में पाठ किया कर, सुबह शाम आरती किया कर। जो कोई कहता मैं उसकी बात को मान लेता था संगत जी। दोस्तों ने भी मतलब बड़े उपाय बताए कि रोज तू ये वाला पाठ किया कर, जोत जलाया कर, तेरा काम चल निकलेगा, ये फोटो लगा ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। संगत जी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और अंत में पता है क्या हुआ? कर्जे सिर पे अलग चढ़ गए, लोन्स। कभी किसी से पैसे ले रहा हूँ, कभी किसी से ले रहा हूँ ब्याज पे। बैंक मुझे कहाँ लोन देगा? कभी किसी से ब्याज पे पैसे पकड़ रहा हूँ, कभी किसी से पकड़ रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। संगत जी ये तो गुरु जी महाराज की आप कृपा देख लो, गुरु जी की ब्लेसिंग देख लो कि मैं तो बिल्कुल थक गया था, हार गया था। दुकान मेरी 1 महीने से बंद हो गई थी क्योंकि दुकान में संगत जी राशन पानी सारा खराब हो गया था, बिकता नहीं था ना। सब में कीड़े पड़ गए, चावलों में कीड़े, आटे में कीड़े, जो तेल वगैरह चीनी वगैरह सब खराब हो गया था संगत जी। ना घर पे खाने लायक बचा, ना किसी को बेचने लायक बचा। घर वालों ने बोला दुकान बंद ही कर दो, ज़्यादा ठीक है आपके लिए, और नुकसान पे नुकसान ही करते जा रहे हो बैठ के। दुकान बंद कर दी महीने के लिए, घर बैठ गया बिल्कुल। कोई कहता दुकान किराए पे दे दो, किराए पे देने की सोची तो किराया मिलता था 10-15 हज़ार। मैंने कहा 10-15 हज़ार से क्या होगा, इतना तो बिजली का बिल ही आ जाता है गर्मियों में। मैंने कहा इससे क्या होगा भाई, मना कर दिया। संगत जी गुरुजी महाराज के साथ मैं जब से जुड़ा हूँ, गुरुजी महाराज की आप कृपा देख लो। सबसे पहले गुरुजी आपको कुछ नहीं देंगे, ये बात आप मेरी ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। गुरुजी महाराज जो पहली चीज़ आपको देंगे, सेहत, आपकी हेल्थ। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहाँ पे भी जा सकते हो, काम पे भी कोई काम कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। पर आपकी अगर सेहत ही ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, फिर तो आप चाहे लाख कमा लो चाहे करोड़ कमा लो, वो सारे पैसे हॉस्पिटल्स में ही जाएंगे, सारे पैसे दवाइयों में, इन सब चीज़ों में ही जाएंगे फिर तो। और तो कोई बचा नहीं है रास्ता। कम कमा लो, सेहत ठीक रहनी चाहिए, है ना। बंदा चाहे कम कमा ले, हेल्थ ठीक है तो फिर भी ठीक है। ज़्यादा कमा लिए, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के बिल, कभी कोई टेस्ट, कभी कोई टेस्ट, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। गुरुजी महाराज ने सबसे पहले मेरी हेल्थ ठीक करी, मेरी आंटी की हेल्थ ठीक करी, घर में जो लड़ाई झगड़े होते थे वो ठीक करे, नॉर्मल करा सब कुछ। उसके बाद तो संगत जी ऐसी कृपा हुई है गुरु जी की, ऐसी कृपा हुई है। काम जो महीने से बंद थी दुकान मेरी, सबसे पहले गुरु जी ने वो मेरी दुकान चालू करवाई। दुकान क्या चालू करवाई संगत जी, इतना काम दुकान में आज है, इतना काम है कि मैं थक जाता हूँ बैठ बैठ के। आगे मैंने स्टाफ रख लिया। अब मैंने कहा भाई मैं नहीं बैठ सकता इतना, मैं इतना कैश नहीं गिन सकता, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। आगे 2 लड़के रख लिए मैंने, 15-15 हज़ार रुपये महीने के। कहाँ जेब में 10 हज़ार रुपये नहीं होते थे, आज 15-15 हज़ार रुपये के 2 नौकर रखे हुए हैं, 2 लड़के रखे हुए दुकान में।
तो ये कृपा ही है, ब्लेसिंग ही है गुरुजी महाराज की, है ना। तो इस तरीके से बहुत कुछ दिया गुरुजी ने, बहुत कुछ, मतलब अनगिनत चीज़ें दी हैं, अनगिनत चीज़ें। इतनी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता यहाँ पे, मतलब एक दो हो तो बता भी दूँ। ये मिला, गाड़ी मिली, घर मिला, दुकान मिली, काम चला, सेहत मिली। यहाँ तो अनगिनत चीज़ें हैं, अनगिनत ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा लाइव सत्संग था। आपको सत्संग कैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। लाइक और शेयर ज़रूर कर देना संगत जी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना।
अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो, तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहाँ गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ फिर किसी और चीज़ की ना कमी नहीं होती। जहाँ गुरु जी आ गए वहाँ सब कुछ आ गया, वहाँ फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरु जी से मांग ली,
संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते, गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इसका 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं, ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी, और जाते भी नहीं है। फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं, देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा।
जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए, फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी, मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी, उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो, आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है, आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी, गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी, जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी, ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना, पैसे आने वाले जो रास्ते थे,
रास्ते खोल दिए। तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को। कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।